बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ से एक पोस्टर नज़र आया होगा आपको, जिसमें लिखा हुआ था कि अब पेंशन और ये जितने कागजात हैं वो बल्दिया उज़्मा कराची नहीं लेगी। 16 अक्टूबर से अब कोई कागज़ बल्दिया उज़्मा कराची नहीं लेगी। वो बराह रास्त अपनी टीएमसीज जो है यानी टाउन मिस्ट जो बन गए हैं, अब वो पेंशन वेंशन के मसले देखेंगे। ये पोस्टर देख के लोग हिल गए, इसलिए कि अब तबाही शुरू हो रही है। यानी कि लोकल गवर्नमेंट एक तो टाउन बनना और वो भी ताख़ीर से बनना, मुंतखब चेयरमैन को लटकाना और उसके बाद ट्रांजिशन पीरियड अंधाधुन ख़त्म करना, अधूरा ख़त्म करना, लोकल गवर्नमेंट की तबाही, अफसरान की तबाही और इदारे की तबाही, मुलाजमीन की तबाही के ज़िम्मेदार के बाद अब एक और लेटर आ गया। जी हाँ, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को एक ख़त लिख दिया। शाबाश है। 9 अक्टूबर 2023 को लिखे गए ख़त में वो कह रहे हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची बहुत परेशान है, माली परेशान है और हम अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये केएमसी डीएमसी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाले हैं, इनकी लाइबिलिटीज़ हमारे ऊपर बहुत है, लिहाजा 8 अरब 57 करोड़ 91 लाख 1,000 रुपये दिए जाएँ। उन्होंने तफसील भी लिख दी है कि केएमसी के 3,625 पेंशनर हैं और ईच के कितने हैं, फलां के कितने हैं। इस सब तफसील लिखने के बाद उन्होंने आखिर में एक और चीज़ लिख दी है कि बराए मेहरबानी ये जो पैसे हैं साबिक़ मोहतरम इज़्ज़त माब चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया था, वो पैसे भी नहीं आए। और यकीनी तौर पर ये बहुत, हम क्या बोलें कि आप तो ऐलान कर रहे थे कि 11 अरब रुपए आ रहे हैं और ये वज़ीर आला सिंध देंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी देंगे। हम आपको सुनवा देते हैं, सुनिए ज़रा। तकरीबन कोई 6.5 अरब रुपए की लाइबिलिटी है पेंशन के हवाले से। काबीना ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी सिफारिशात काबीना को भेजी। वज़ीर आला सिंध के पास ये मामला पेंडिंग है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते 1.5-2 हफ्ते में इंशाल्लाह वज़ीर आला सिंध से मैं पुरुमीद हूँ कि इस मसले को हल हम कर देंगे। और ये तमाम जो हमारे बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिन्होंने माजी में इस शहर की खिदमत की है, मेरी आपकी खिदमत की है, इनका ये जो देरीना मसला है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत इंशाल्लाह आपको हल करके देगी। और ये भी देखें, ये भी चीज़ है कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन आवाम का सोचता है, एक आम आदमी का सोचता है, आपका मेरा सोचता है, इसलिए इस मामले को हम हल करने जा रहे हैं। ये कमिटमेंट है पीपल्स पार्टी की, इस मामले को भी हम हल करके देंगे। लिहाजा वो पैसे आए नहीं, वो हुकूमत भी चली गई और वही बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब आज उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं। ये हाथ नहीं खड़े किए हैं। लेटर आपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लिखा, 16 अक्टूबर से आप केस लेना बंद कर देंगे, लेकिन टीएमसी की सतह पर जहां वो पैदागीर बैठे हुए हैं, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटरों ने जो पैदागिरी मचाई थी चोरमैन के दौरों से और उसके बाद से उनको आपने पनाह दी, उनकी सरपरस्ती की और आज आप हाथ खड़े कर रहे हो। नतीजा ये हुआ कि टीएमसी में यानी डीएमसी के वक्त में ठेकेदारों की सिक्योरिटी गायब है। जी हाँ, वो भी पैदागीर खा के चले गए, बोगस भर्तियां करके चले गए, लेकिन आप तो सरपरस्ती कर रहे थे सिंध हुकूमत। आज आपने हाथ खड़े कर लिए मेयर कराची ने। अब जब टीएमसी में ये फाइलें आएंगी, रिटायर मुलाजमीन को ना लीव इंकेशमेंट मिलेगा, ना फाइनेंशियल असिस्टेंट, ना ग्रुप इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं मिलेगा। इनकी फाइलों पर ही पैदागिरी करते रहेंगे, रिटायर मुलाजमीन मरते रहेंगे। ये है वजारत बल्दियात। यकीन करें कि ये नया टाउन बनना जो है ये सिंध हुकूमत को शायद गवारा नहीं था उस वक्त की, क्या उन्होंने टाउन को तबाह बर्बाद कर दिया। कराची बर्बादी की तरफ तेज़ी से गामज़न है, सरकारी अफसरान और मुलाजमीन बर्बादी की तरफ गामज़न है, शहर तबाही की तरफ है और इदारे तबाही की तरफ हैं। क्या मजाक हो रहा है। ट्रांजिशन पीरियड से बड़ा लतीफ़ा 2023 का आखिरी का इससे बड़ा नहीं हो सकता। ऊपर से ये लेटर यकीनी तौर पर मुर्तज़ा वहाब अपनी शिकस्त और साबिक़ हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं दे सकते, जब थे उस वक्त दिया नहीं, अब हाथ खड़े करने से क्या फ़ायदा। तबाही 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 कराची की और मुलाजमीन की तबाही। मर जाने वालों पर लानत हो गई, भेज दी, जिनके जो ज़िंदा हैं वो उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।